अव्याकृत कारण ब्रह्म से व्यक्त जगत की उत्पत्ति, दोनों का अभेद और इस अभेद उपासना का फल, कर्ता आदि अनेक कारकों की अपेक्षा वाला ज्ञान और कर्म रूप संपूर्ण वैदिक साधन तथा प्रजापतित्व रूप फल में समाप्त होने वाला साध्य इतना ही है, जो कि ये व्याकृत जगत यानी संसार है। अब जिसका बीज कर्म है और क्षेत्र अविद्या है, उस संसार वृक्ष को समूल उखाड़ना है। इसलिए अंकुर आदि कार्य से अन्वित होने वाली वृक्ष की पूर्व बीजावस्था के समान इस साध्य साधन रूप व्याकृत जगत के व्याकृत होने से पूर्व इसकी जो बीजावस्था थी, उसका श्रुति निर्देश करना चाहती है, क्योंकि उस संसार वृक्ष के उखड़ने में ही पुरुषार्थ की परिसमाप्ति होती है। वह जगत उस समय उत्पत्ति से पूर्व अव्याकृत था। वह नाम रूप के योग से व्यक्त हुआ, अर्थात ये इस नाम और इस रूप वाला है, इस प्रकार व्यक्त हुआ। अतः इस समय भी ये अव्याकृत वस्तु इस नाम और इस रूप वाली है, इस प्रकार व्यक्त होती है। वह व्याकृता और शरीर में नखाग्र पर्यंत प्रवेश किए हुए है। जिस प्रकार की छुरा छुरे के घर में छिपा रहता है, अथवा विश्व का भरण करने वाला अग्नि अग्नि के आश्रय काष्ठ आदि में गुप्त रहता है, परंतु उससे लोग देख नहीं सकते। वह असंपूर्ण है। प्राणन क्रिया के कारण है वह प्राण है, बोलने के कारण वाक है, देखने के कारण चक्षु है, सुनने के कारण श्रोत्र है और मनन करने के कारण मन है। ये इसके कर्मानुसारी नाम ही है। अतः इनमें से जो एक एक की उपासना करता है वह नहीं जानता, वह असंपूर्ण ही है। वह एक एक विशेषण से ही युक्त होता है। अतः आत्मा है, इस प्रकार ही उसकी उपासना करें, क्योंकि इस आत्मा में ही वे सब एक हो जाते हैं। ये जो आत्मा है वही इस सब का प्राप्तव्य है, क्योंकि यह आत्मा है। इस आत्मा के ज्ञात होने से ही इस सब जगत को जानता है। जिस प्रकार पदों खुर आदि के चिन्हों द्वारा खोए हुए पशु को प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार जो ऐसा जानता है वह इसके द्वारा यश और इष्ट पुरुषों का सहवास प्राप्त करता है। वह अव्याकृत ही ये जगत है और यही वह अव्याकृत था। ऐसा होने से ये निश्चय होता है कि असत की उत्पत्ति नहीं हो सकती और सत्कार्य का नाश नहीं हो सकता, जिसके लिए सारे शास्त्र का आरंभ हुआ है, जिसमें स्वाभाविक अभिज्ञता से कर्ता क्रिया और फल का आरोप किया गया है, जो सारे जगत का कारण है, जिसके स्वरूपभूत नाम और रूप स्वच्छ जल से मल रूप फेन के समान अव्याकृत रूप से स्थित हुए ही व्याकृत होती है, और जो उन नाम रूप से विलक्षण स्वयं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। वे आत्मा अव्याकृत एवं आत्मभूत नाम रूपों को व्यक्त करता हुआ ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत इन कर्म फल के आश्रय भूत एवं क्षुधा आदि मान समस्त देहों में प्रवेश किए हुए हैं। शंकर, किंतु पहले ये कहा गया है कि अव्याकृत स्वयं ही व्याकृत होता है। अब ये कैसे कहा जाता है कि परमात्मा ही अव्याकृत को व्यक्त करता हुआ इसमें प्रविष्ट है? समाधान, ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि यहाँ परमात्मा ही अव्याकृत जगत रूप से विवेक्षित है। हमने कहा था कि सामर्थ्य से अक्षिप्त हुए नियंता और कर्ता एवं साधन रूप क्रिया के निमित्तों से युक्त अव्याकृत जगत ही व्याकृत होता है। इसके सिवा अव्याकृत शब्द का इदम शब्द के साथ समानाधिकरण होने से भी यही सिद्ध होता है। जिस प्रकार ये व्याकृत जगत प्रेरक आदि अनेक कारक रूप निमित्त आदि विशिष्ट से युक्त है, उसी प्रकार वे अव्याकृत भी उनमें से किसी विशेष का त्याग ना करके उनसे युक्त ही है। उनमें व्याकृत और अव्याकृत होने का ही अंतर है। लोक में भी विवक्षा के अनुसार शब्द का प्रयोग होता देखा गया है, जैसे गांव आ गया, गांव सुना है। इन वाक्यों में कभी तो गांव शब्द से निवास स्थान मात्र बतलाना अभिष्ट होने पर गांव सुना है
ऐसा शब्द प्रयोग होता है, और कभी गांव में रहने वाले लोगों की विवक्षा से गांव आ गया ऐसा प्रयोग होता है, तथा कभी दोनों की विवक्षा से भी गांव शब्द का प्रयोग होता है, जैसे गांव में प्रवेश न करें इस वाक्य में। इसी प्रकार यहाँ भी ये जगत व्याकृत और अव्याकृत है। इस वाक्य में अव्यक्त की विवक्षा से आत्मा और अनात्मा का निर्देश हुआ है, तथा जगत उत्पत्ति विनाशात्मक है। इस वाक्य में केवल जगत का व्यपदेश है। इसी तरह ये महान अजन्मा आत्मा है, ये न स्थूल है न अणु। वह आत्मा ऐसा कारण रूप नहीं है, ऐसा कार्य रूप नहीं है इत्यादि श्रुतियों में केवल आत्मा का व्यपदेश है। शंका, किंतु जगत को व्यक्त करने वाले परमात्मा ने उसे व्यक्त कर सर्वदा सब ओर से व्याप्त कर रखा है, फिर उसने इसमें प्रवेश किया, ऐसी कल्पना क्यों की जाती है? किसी परछिन्न पदार्थ द्वारा अपने से अप्रविष्ट देश में ही प्रवेश किया जा सकता है, जैसे पुरुष से ग्राम आदि। आकाश के द्वारा किसी भी पदार्थ में प्रवेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह तो सब में नित्य प्रविष्टि है। सिद्धांति, किंतु यदि पाशा और सर्प आदि के समान उसने धर्मांतर रूप से प्रवेश किया हो तो, अर्थात ऐसा भी हो सकता है कि परमात्मा ने अपने ही रूप से प्रवेश नहीं किया, तो फिर क्या हुआ? वह इसमें स्थित हुआ ही धर्मांतर रूप से उत्पन्न हो गया, इसी से उसने प्रवेश किया, ऐसा उपचार होता है। जिस प्रकार की पत्थर में उसके भीतर रहने वाला एवं उसके साथ उत्पन्न हुआ सर्प अथवा नारियल में जल, पूर्व पक्षी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उसे रचकर वह उसी में अनुप्रविष्ट हो गया, ऐसी श्रुति है। जो सृष्टा था उसने भावांतर को प्राप्त हुए बिना ही कार्य की रचना कर पीछे से उसमें प्रवेश किया, ऐसा श्रुति में कहा गया है। जिस प्रकार भोजन करके जाता है, इस वाक्य में पूर्वापर काल में होने वाली भोजन और गमन क्रियाओं का परस्पर विभेद है और उनका कर्ता अलग अलग नहीं है। उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए, ये उसमें स्थित होने का ही भावांतर को प्राप्त होने पर संभव नहीं है, तथा जो निरवयव और अपरिच्छिन्न होता है उसका एक स्थान से वियुक्त होकर दूसरे स्थान से संयुक्त होना रूप प्रवेश नहीं देखा जाता। सिद्धांति, उसका प्रवेश सुना गया है, इसलिए यदि वे साव्य भी हो, पूर्व पक्षी नहीं, शरीर रूप पुर में रहने वाला आत्मा दिव्य और अमूर्त है, वे निरवयव और निष्क्रिय है इत्यादि श्रुतियों से तथा सब प्रकार के व्यपदेश धर्मों का निषेध करने वाली श्रुतियों से ऐसा सिद्ध नहीं होता। सिद्धांत, दर्पण आदि में प्रतिबिंब के प्रवेश के समान उसका प्रवेश हो तो पूर्व पक्षी नहीं, क्योंकि वसंतर रूप से उसका दूरस्थ होना संभव नहीं है। सिद्धांति, द्रव्य में गुण के प्रवेश के समान उसका प्रवेश माना जाए तो पूर्व पक्षी नहीं, क्योंकि वह किसी के आश्रित नहीं है, जो नित्य परतंत्र और पराश्रित है। उस गुण के ही द्रव्य में प्रवेश का उपचार किया जाता है। ब्रह्म का उस प्रकार प्रवेश करना संभव नहीं है, क्योंकि उसका तो स्वतंत्र समा गया है। सिद्धांति, यदि वे प्रवेश फल में बीज के समान हो तो पूर्व पक्षी नहीं, ऐसा मानने से उसके साव्यक्त तथा वृद्धि, क्षय एवं उत्पत्ति विनाश आदि धर्म युक्त होने का प्रसंग होगा, किंतु ब्रह्म का ऐसे धर्मों वाला होना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर वह अजन्मा और अजर है इत्यादि श्रुति और युक्ति से विरोध उपस्थित होगा। अतः यदि ऐसा माने कि परमात्मा से भिन्न किसी संसारी ने ही इसमें प्रवेश किया है तो सिद्धांति, ऐसा मानना ठीक नहीं, क्योंकि इस देवता ने ईक्षण किया। यहाँ से लेकर मैं नाम रूपों की अभिव्यक्ति करूं, यहाँ तक कि श्रुति से उसी का प्रवेश और अभिव्यक्त करना सिद्ध होता है, तथा उसे रचकर वह पीछे से उसी में प्रविष्ट हो गया।
वह इसी प्रकार मस्तक के अंतिम भाग को विदीर्ण कर उसके द्वारा प्रवेश कर गया। वह धीर समस्त रूपों को जानकर उनके नाम रख उनके द्वारा बोलता रहता है, तू कुमार है, तू ही कुमारी है और तू ही वृद्ध होकर लाठी के सहारे चलता है। उसने 2 चरण वाले शरीर बनाए, रूप रूप के अनुरूप हो गया। इत्यादि मंत्र वर्णों से भी परमात्मा से भिन्न किसी अन्य का प्रवेश सिद्ध नहीं होता। पूर्व पक्षी, किंतु प्रविष्ट होने वाले पदार्थों का एक दूसरे से भेद हुआ करता है, इसलिए परमात्मा का अनेकत्व प्राप्त होता है। सिद्धांति, नहीं, एक ही देव अनेक प्रकार से प्रविष्ट हुआ, एक होकर भी उसने अनेक रूप से संचार किया। तुम एक ही अनेकों में अनुप्रविष्ट हो। सर्वभूतों में निहित एक देव है, वह सब में व्याप्त और समस्त भूतों का अंतरात्मा है। इत्यादि श्रुतियों से ऐसा सिद्ध नहीं होता। पूर्व पक्षी, उत्पन्न किए हुए कार्य वर्ग के भीतर परमात्मा का प्रवेश होना संभव है अथवा नहीं है, ये प्रश्न तब तक अलग रहे, किंतु जो प्रविष्ट है वे संसारी हैं और उससे अभिन्न हैं, इसलिए परमात्मा का भी संसारी होना प्राप्त होता है। सिद्धांति, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा को क्षुधा आदि सांसारिक धर्मों से परे बताने वाली श्रुति है। यदि कहो कि उसको सुखी दुखी होना देखा जाता है, इसलिए यह कथन ठीक नहीं है, तो ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि सबसे अलग रहने वाला परमात्मा लौकिक दुख से लिप्त नहीं होता, ऐसी श्रुति है। पूर्व पक्षी, किंतु प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से इस कथन का विरोध होने के कारण ये मान्य नहीं है। सिद्धांति, ऐसा मत कहो, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि तो उपाधि के आश्रय से होने वाले विशेष को ही विषय करने वाले होते हैं। दृष्टि के दृष्टा को मत देखो। अरे, विज्ञाता को किसके द्वारा जाने? वह स्वयं अविज्ञात रहकर दूसरों को जानने वाला है। इत्यादि श्रुतियों से प्रमाण जनित ज्ञान आत्मा को विषय करने वाला नहीं है, तो फिर कैसा है? मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ इत्यादि प्रत्यक्ष ज्ञान बुद्धि आदि उपाधि में पढ़ने वाले आत्मा के प्रतिबिंब को ही विषय करने वाला है। इसके सिवा यह देह मैं हूँ। इस प्रकार विषय के साथ विषय के समानाधिकरण का उपचार होने से इससे भिन्न कोई अन्य दृष्टा नहीं है। इस श्रुति वाक्य से अन्य आत्मा का निषेध होने से तथा देह के अवयवों से विशेष होने के कारण सुख दुख की विषय धर्मता सिद्ध होती है। यदि कहो कि आत्मा के लिए ही सब प्रिय होती है, ऐसी आत्मार्थ को प्रकट करने वाली श्रुति होने से ऐसा कथन ठीक नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जहां कोई अन्य सा होता है, इस श्रुति के अनुसार उसकी अविद्या जनित आत्मार्थता मानी जाती है। वहां कौन किसके द्वारा देखे, वहां नाना कुछ नहीं है। वहां एकत्व देखने वाले को क्या मोह और क्या शोक हो सकता है? इत्यादि वाक्यों से ज्ञान दृष्टि में तो उनका निषेध होने के कारण आत्मधर्मत्व होना संभव नहीं है। पूर्व पक्षी, किंतु न्यायिकों के सिद्धांत से विरोध होने के कारण ये आत्मा का असाधारित्व अयुक्त है। सिद्धांति, ऐसा मत कहो, क्योंकि युक्ति से भी आत्मा का दुखी होना सिद्ध नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष के विषयभूत दुख से आत्मा विशिष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वह स्वयं प्रत्यक्ष का विषय है। यदि कहो कि जिस प्रकार आकाश शब्द गुण वाला माना जाता है, उसी प्रकार आत्मा का दुखित्व भी सिद्ध हो सकता है, तो ये भी होना संभव नहीं, क्योंकि उसका एक ज्ञान का विषय होना असंभव है। सुख को ग्रहण करने वाले प्रत्यक्ष विषय ज्ञान के द्वारा नित्य अन्वय आत्मा को विषय करना संभव नहीं है। यदि वह उसे विषय कर ले, तो विषय के अभाव का प्रसंग उपस्थित हो जाए, क्योंकि आत्मा तो एक ही है। पूर्व पक्षी, दीपक के समान एक ही विषय और विषय भी होना संभव है। सिद्धांति, नहीं, एक साथ ऐसा होना संभव नहीं है। इसके सिवा आत्मा में अंश होना संभव न होने से भी
यही सिद्ध होता है। इससे विज्ञान का ग्राहक उभय रूप होना भी खंडित हो जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय दुख और अनुमान प्रमाण के विषय आत्मा के गुण और गुणी होने में अनुमान प्रमाण भी नहीं हो सकता, क्योंकि दुख सर्वदा प्रत्यक्ष का ही विषय है तथा रूप आदि से उसका समानाधिकारण है। आत्मा में दुख को मना संयोग जनित माना जाए तो भी आत्मा के साव्यत्व, विकारित्व एवं अनित्यत्व का प्रसंग उपस्थित होता है, क्योंकि संयोगी द्रव्य को विकृत किए बिना कोई गुण कहीं आता जाता नहीं देखा गया तथा निरवय वस्तु को कहीं विकृत होते और नित्य वस्तु को अनित्य गुणों का आश्रय होते नहीं देखा गया। आगमोक्त मतालंबी ने आकाश को तो नित्य नहीं माना और इसके सिवा कोई दूसरा दृष्टांत नहीं है। सिद्धांति ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि द्रव्य पदार्थ के अवयवों में परिवर्तन हुए बिना विकार होना संभव नहीं है। यदि कहो कि सावयव होने पर भी वह नित्य है तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सावयव पदार्थ अवयव संयोग पूर्वक उत्पन्न होने के कारण उसके अवयवों का विभाग होना संभव है। यदि कहो कि वज्र आदि में तो ऐसा नहीं देखा जाता तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि उनकी अवयव संयोग पूर्वकता का अनुमान किया जा सकता है। अतः आत्मा का अनित्य गुणों का आश्रय होना संभव नहीं है। पूर्व पक्षी, किंतु यदि परमात्मा दुखी नहीं है और उससे भिन्न दूसरे दुखी पदार्थ का अभाव है तो ऐसी स्थिति में दुख की निवृत्ति के लिए शास्त्र का आरंभ होना व्यर्थ ही सिद्ध होता है। सिद्धांति ऐसा मत कहो, क्योंकि आत्मा में प्रकृत दशम संख्या की अपूर्व रूप भ्रम की निवृत्ति के समान शास्त्र अविद्या से आरोपित दुखित रूप भ्रम की निवृत्ति के लिए है तथा कल्पित दुखी आत्मा स्वीकार भी किया गया है। इसलिए भी शास्त्र आरंभ सार्थक है। जल में पड़े हुए सूर्य आदि के प्रतिबिंब के समान व्याकृत कार्य में आत्मा का प्रतिबिंब के समान उपलब्ध होना ही उसका कार्य में प्रवेश है। जगत की उत्पत्ति से पूर्व जो आत्मा उपलब्ध नहीं होता था वह व्यक्त कार्य की रचना हो जाने पर बुद्धि के भीतर उपलब्ध होने से जल आदि में सूर्य आदि के प्रतिबिंब के समान कार्य को रचकर उसमें प्रविष्ट हुआ सा लक्षित होता है। ऐसा कहा जाता है जैसा कि वह आत्मा इसमें प्रवेश किए हुए है। उन शरीरों को रचकर वह उनमें प्रवेश कर गया। वह इस मूर्त सीमा को विदीर्ण कर इसके द्वारा प्रवेश कर गया। इस देवता ने ईक्षण किया, अहो मैं इस जीवात्म रूप से इन तीनों देवताओं में प्रवेश कर इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है। जो सर्वगत और निरवय है उस आत्मा का एक दिशा देश या काल को छोड़कर अन्य दिशा देश या काल को प्राप्त होना रूप प्रवेश कभी संभव नहीं है। तथा ये हम पहले ही कह चुके हैं कि इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है, इससे भिन्न कोई श्रोता नहीं है। इत्यादि श्रुति के अनुसार परमात्मा से भिन्न और कोई दृष्टा नहीं है। तथा सृष्टि, प्रवेश, स्थिति और लय का प्रतिपादन करने वाले वाक्य आत्म उपलब्धि के लिए हैं, क्योंकि आत्म उपलब्धि ही पुरुषार्थ है। ऐसा सुना गया है। जैसा कि उसने अपने ही को जाना अतः वह सर्वरूप हो गया। ब्रह्मवेत्ता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। वह जो कि उस पर ब्रह्म को जानता है ब्रह्म ही हो जाता है। आचारवान पुरुष को ज्ञान होता है, उसके लिए तभी तक देरी है इत्यादि श्रुतियों से। तथा तब मुझे तत्वता जानकर उसके पश्चात मुझे में प्रवेश कर जाता है। वही समस्त विद्याओं में श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे अमृत की प्राप्ति होती है इत्यादि स्मृतियों से भी सिद्ध होता है। इसके सिवा भेद दर्शन की निंदा होने से भी सृष्टि आदि विषयक वाक्यों का आत्मकत्व दर्शन परक होना युक्त है। अतः कार्यस्थ आत्मा का उपलब्ध होना ही उसका प्रवेश है, ऐसा उपचार से कहा जाता है। नखाग्र पर्यंत आत्मा का चैतन्य उपलब्ध होता है। वे उसमें किसके समान प्रविष्ट है
सो श्रुति बतलाती है। जिस प्रकार लोक में क्षुरधान में जिसमें छुरा रखा जाए उसे क्षुरधान कहते हैं, उसमें अर्थात नापित के मुंडन सामग्री औजार रखने के संदूक में उसके भीतर रखा हुआ छुरा उपलब्ध होता है, अर्थात उसमें अवहित अर्थात छिपा हुआ प्रविष्ट रहता है। अथवा जिस प्रकार विश्वम्भर अग्नि जो विश्व का भरण करने के कारण विश्वम्भर है, कुलाय नील यानी काष्ठ आदि में छिपा रहता है, इस प्रकार यहाँ अवहेता से आत इसकी अनुवृत्ति होती है, वहां वह मंथन करने पर देखा जाता है। तथा जिस प्रकार छुरा क्षुरधान के एक देश में स्थित रहता है और अग्नि जैसे काष्ठ आदि में उसे सब ओर से व्याप्त करके विद्यमान रहता है, इसी प्रकार आत्मा शरीर को सामान्य और विशेष रूप से व्याप्त करके स्थित है। वहां वह प्राणन आदि और दर्शन आदि क्रिया वाला देखा जाता है, अतः उस शरीर में प्रविष्ट उस प्राणन आदि क्रिया विशिष्ट आत्मा को लोग नहीं देखते, उन्हें उसकी उपलब्धि नहीं होती। शंका, किंतु उस आत्मा को नहीं देखते, यह तो अप्राप्त का प्रतिषेध है, क्योंकि यहाँ दर्शन का कोई प्रसंग नहीं है। समाधान, ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि सृष्टि आदि परक वाक्यों का तात्पर्य आत्मिकत्व बोध होने के कारण उसका दर्शन प्रकृति है। जैसा कि वह प्रत्येक रूप के अनुरूप हो गया, उसका रूप उसके दर्शन के लिए है, इस मंत्र वर्ण से सिद्ध होता है। अब श्रुति प्राणन आदि क्रिया विशिष्ट आत्मा के दिखाई न देने में हेतु बतलाती है, क्योंकि वे प्राणन आदि क्रिया विशिष्ट आत्मा अकृसन असंपूर्ण है। उसकी असंपूर्णता क्यों है सो बतलाया जाता है। प्राण अर्थात प्राणन क्रिया करने से ही वे प्राण यानी प्राण नाम वाला होता है। तात्पर्य यह है कि प्राणन क्रिया का कर्ता होने से ही प्राण प्राणन करता है, ऐसा कहा जाता है, किसी अन्य क्रिया के करने से नहीं, जैसे लावक वाचक इत्यादि। अतः उसमें क्रियांतर विशिष्ट का उपसंहार अर्थात संग्रह न होने के कारण वह असंपूर्ण ही है। इसी प्रकार वक्तिति वाक इस व्युत्पत्ति से बोलने यानी वदन क्रिया करने के कारण वह वाक है। चष्टे इति चक्षु इस व्युत्पत्ति से देखने वाले यानी दृष्टा का नाम चक्षु है, और शृणोति इति श्रोत्रम इस व्युत्पत्ति से जो सुनता है वह श्रोत्र है। प्राणन्य प्राणा वदन वाक्का इन दोनों वाक्यों से आत्मा में क्रिया शक्ति का उद्भव दिखाया गया है, तथा पश्यम च चक्षु श्रम च श्रोत्रम इन दोनों वाक्यों से विज्ञान शक्ति का प्राकट्य प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि विज्ञान शक्ति नाम और रूप को विषय करने वाली होती है। श्रोत्र और नेत्र विज्ञान के साधन है, तथा विज्ञान नाम रूप का साधन है, क्योंकि नाम रूप के सिवा और कोई विज्ञेय नहीं है, तथा उनकी उपलब्धि में नेत्र और श्रोत्र करण है। नाम और रूप से साध्य जो क्रिया है वह प्राण के आश्रित है, और उस प्राणश्रित क्रिया की अव्यक्ति में वाक साधन है। इसी प्रकार पाणी पाद पायु और उपस्थ नाम की कर्मेंद्रियां भी है। वाक इन सबके उपलक्षण के लिए है। यही सब व्याकृत जगत है। आगे ये सारा नाम रूप कर्म त्रय रूपी है। इस श्रुति से यही बात कही जाएगी। मनुते इति मनहा इस व्युत्पत्ति से मनन करने पर उसका नाम मन हुआ। मन ज्ञान शक्ति के विकासों का साधारण साधन है, क्योंकि इससे आत्मा मनन करता है। पुरुषी कर्ता होने पर जब मनन करता है तो मन इस नाम से कहा जाता है। वे प्राण आदि इस आत्मा के कर्म नाम अर्थात कर्म जनित नाम ही हैं। ये वस्तु मात्र को विषय करने वाले नहीं हैं, अतः ये संपूर्ण आत्म वस्तु के द्योतक नहीं है। इस प्रकार यह आत्मा प्राणन आदि क्रिया से उस क्रिया के कारण होने वाले प्राण आदि नाम और रूपों से व्यक्त होने अर्थात प्रकाशित होने पर भी पूर्णतया प्रकाशित नहीं होता। वह जो
इस प्राणन आदि क्रिया समुदाय में से किसी क्रिया से विशिष्ट प्राण या चक्षु की अन्य विशिष्ट क्रिया में आत्मा का उपसंहार न करके मन के द्वारा ये आत्मा है इस प्रकार उपासना यानी चिंतन करता है, वह नहीं जानता, उसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस प्राणन आदि समुदाय से विशिष्ट ये आत्मा अकृष्ण असंपूर्ण है, इसलिए वे अन्य धर्मों का उपसंहार न करने के कारण प्रविभक्त यानी एक एक विशेषण से विशिष्टता है। अतः जब तक ये मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं स्पर्श करता हूँ, इस प्रकार आत्मा को स्वाभाविक प्रवृत्तियों से विशिष्ट जानता है, तब तक ये साक्षात रूप से संपूर्ण आत्मा को नहीं जानता। तो फिर किस प्रकार देखने पर वह उसे जानता है? इस पर श्रुति कहती है आत्मा है इस प्रकार ही। आत्मा ऊपर जिन प्राणन आदि विशेषणों का वर्णन किया गया है वे जिसके हैं उन्हें व्याप्त करने के कारण वह आत्मा कहा जाता है। इस प्रकार संपूर्ण विशेषों का अपने में उपसंहार करने वाला होने से वह संपूर्ण है। वह अपने वस्तु मात्र रूप से प्राण आदि विशेष उपाधियों की क्रिया से होने वाले विशेषणों में व्याप्त है। ऐसा ही मानो ध्यान करता है, मानो चेष्टा करता है, इस वाक्य से श्रुति कहेगी भी। अतः वह आत्मा है इस प्रकार ही उसकी उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार अपने वास्तविक स्वरूप से ग्रहण किया जाने पर यह संपूर्ण है। क्यों संपूर्ण है? ऐसी आशंका करके श्रुति कहती है क्योंकि इस निरुपाधिक आत्मा में जिस प्रकार जल में पड़े हुए सूर्य प्रतिबिंब के भेद सूर्य में एक हो जाते हैं, उसी प्रकार बतलाए हुए प्राण आदि कर्मजन्य नामों से कहे जाने वाले प्राण आदि उपाधियों के कारण होने वाले संपूर्ण विशेष एक होते अर्थात अभिन्नता को प्राप्त हो जाते हैं। आत्मतैव उपासित ये अपूर्व विधि नहीं है, क्योंकि ये एक पक्ष में सता प्राप्त है जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है। आत्मा कौन सा है इस पर कहते हैं यह जो विज्ञान में है। इस प्रकार की आत्मा का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों से आत्म विषय ज्ञान उत्पन्न होता है। तहाँ आत्म स्वरूप के ज्ञान से ही उसमें होने वाली अनात्माभिमान बुद्धि अर्थात कारक आदि क्रिया एवं फल की अध्यारोप रूपा अविद्या निवृत्त की जाती है। उसके निवृत्त हो जाने पर काम आदि दोषों की संभावना न रहने से आत्मचिंतन की संभावना नहीं रहती, फलतः आत्मचिंतन ही रह जाता है। अतः इस पक्ष में आत्मोपासना का विधान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सदा प्राप्त है। शंका आत्मोपासन की प्राप्ति पाक्षिक है अथवा नित्य है, इस विचार को अभी रहने दो। यह तो अपूर्व विधि है, क्योंकि यह ज्ञान और उपासना का एक ही अर्थ होने के कारण वह सदा प्राप्त नहीं है। न सा वेद वह नहीं जानता। इस वाक्य से विज्ञान का आरंभ कर आत्मतैव उपासित इस प्रकार कहने के कारण यहाँ वेद और उपासन इन शब्दों की एकार्थता ज्ञात होती है। इससे इस सबको जान लेता है, आत्मा को ही जाना इत्यादि श्रुतियों से भी विज्ञान उपासना ही का नाम है, और वह उपासना अप्राप्त होने के कारण विधि की योग्यता रखती है। इसके सिवा स्वरूप के अनुवाद में पुरुष की प्रवृत्ति होनी भी संभव नहीं है, इसलिए यह अपूर्व विधि ही है। तथा कर्म विधि से इसकी समानता होने के कारण भी यही बात सिद्ध होती है। जिस प्रकार यजन करे, हवन करे इत्यादि कर्म विधियां हैं, उनसे आत्मा है इस प्रकार उपासना करे। अयि मैत्रेय यह आत्मदृष्टव्य है इत्यादि आत्मोपासन संबंधी विधियों का कोई अंतर जान नहीं पड़ता। तथा विज्ञान भी मानस क्रिया ही है, इसलिए भी ये विधि है। जिस प्रकार जिस देवता के लिए हवि ग्रहण किया जाए उसका वशटकार करते हुए मन से ध्यान करे इत्यादि रूप से मानसिक क्रिया का विधान किया जाता है, उसी प्रकार आत्मा है इस प्रकार उपासना करे। आत्मा का मनन करना चाहिए,
निधिध्यासन करना चाहिए इत्यादि रूप से ज्ञानात्मक क्रिया का ही विधान किया जाता है तथा वेद और उपासन शब्दों का एक ही अर्थ है, ये हम कह ही चुके हैं। इसके सिवा इस वाक्य में भावना के फल, कारण और इति कर्तव्यता रूप तीनों अंश संभव होने के कारण भी यह विधि वाक्य है। जिस प्रकार यज्ञ अर्थात यजन करे, इस भावना में किस उद्देश्य से, किस साधन से और किस प्रकार यजन करे, ऐसे भाव आदि संबंधनी आकांक्षाओं की निवृत्ति के कारणभूत तीन अंश देखे जाते हैं। उसी प्रकार उपासित इस विधान की जाने वाली भावना में भी किसकी उपासना करे, किसके द्वारा उपासना करे और किस प्रकार उपासना करे, ऐसी आकांक्षा होने पर आत्मा की उपासना करे, मन से करे तथा त्याग, ब्रह्मचर्य, शम, दम, उपरति तथा तितिक्षा आदि रूप इति कर्तव्यता से युक्त होकर करे इत्यादि शास्त्र से ही तीन अंशों का समर्थन होता है। तथा जिस प्रकार दर्श पूर्णमास आदि संबंधी शास्त्र के संपूर्ण प्रकरण का दर्श पूर्णमास की विधि के उद्देश्य रूप से ही उपयोग है, उसी प्रकार उपनिषदों के आत्मोपासन संबंधी प्रकरण का भी आत्मोपासन की विधि के उद्देश्य रूप से ही उपयोग है। नेति नेति अस्थूलम एकमेवा द्वितीयम अशनायाध्यतीतः इत्यादि शास्त्र वाक्यों का उपयोग उपास आत्मा के विशेष रूप को समर्पण करने में है तथा उसका फल मोक्ष या अविद्या की निवृत्ति है। कुछ अन्य लोगों का कथन है कि उपासना के द्वारा आत्म विषयक अन्य विशिष्ट विज्ञान की भावना करनी चाहिए, उसमें आत्मा का ज्ञान होता है और वही अविद्या की निवृत्ति करने वाला है। आत्म विषयक वेद वाक्य जनित विज्ञान उसकी निवृत्ति करने वाला नहीं है। उस विषय में ये वचन भी है, उसे जानकर तद विषयक बुद्धि करे, आत्मा का साक्षात्कार करे तथा उसका श्रवण, मनन और निधिध्यासन करे, उसका अन्वेषण करना चाहिए तथा उसे जानने की इच्छा करनी चाहिए इत्यादि। समाधान ऐसी बात नहीं है क्योंकि इस वाक्य का कोई अर्थांतर नहीं हो सकता। आत्मतेव उपासित यह अपूर्व विधि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्म स्वरूप के कथन और अनात्म प्रतिषेध वाक्य जनित विज्ञान से भिन्न इसका मानसिक या बाह्य कर्तव्य संबंधी कोई दूसरा अर्थ नहीं हो सकता। विधि की सफलता वही होती है जहाँ विधि वाक्य की श्रवण मात्र से होने वाले विज्ञान के सिवा कोई अन्य पुरुष प्रवृत्ति भी जानी जाए। जैसे स्वर्ग की कामना वाला दर्श पूर्णमास यज्ञों द्वारा यजन करे इत्यादि वाक्यों में, यहाँ दर्श पूर्णमास संबंधी विधि वाक्य से होने वाला विज्ञान ही दर्श पूर्णमास यज्ञों का अनुष्ठान नहीं है, वह तो अधिकारी आदि की अपेक्षा से पीछे होने वाला है। किंतु नेति नेति इत्यादि आत्म प्रतिपादक वाक्यों से होने वाले विज्ञान के सिवा उससे दर्श पूर्णमास आदि के समान कोई और पुरुष व्यापार होना संभव नहीं है, क्योंकि इन वाक्यों से होने वाला विज्ञान तो सब प्रकार के व्यापार की निवृत्ति का हेतु है। अतः उदासीन विज्ञान प्रवृत्ति का जनक नहीं हो सकता। इसके सिवा एक मेवा द्वितीयम तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य अब्रह्म और अनात्म विषय विज्ञान की निवृत्ति करने वाले भी हैं और उसकी निवृत्ति होने पर प्रवृत्ति का होना संभव नहीं है, क्योंकि अनात्म विज्ञान की निवृत्ति और पुरुष प्रवृत्ति में विरोध है। पूर्व पक्ष किंतु वाक्य जनित विज्ञान मात्र से ही अब्रह्म एवं अनात्म विज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती। सिद्धांति ऐसा मत कहो, क्योंकि तू वह है, ये कार्य आत्मा नहीं है, ये कारण आत्मा नहीं है, ये सब आत्मा ही है, एक ही अद्वितीय है, ये अमृत ब्रह्म ही है, इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है, उसी को तू ब्रह्म जान इत्यादि वाक्य उस अनात्म प्रतिषेध का ही प्रतिपादन करने वाले हैं। पूर्व पक्ष ये तो दृष्टव्य विधि के विषय को समर्पण करने वाले हैं। सिद्धांति ऐसा मत कहो, क्योंकि इनका अर्थांतर नहीं हो सकता। ऐसा कहकर हम इसका उत्तर पहले ही दे चुके हैं।
आत्म वस्तु के स्वरूप को समर्पण करने वाले तत्वमसि इत्यादि वाक्यों से ही उनके श्रवण काल में ही आत्मदर्शन हो जाने के कारण दृष्टव्य विधि से कोई अन्य अनुष्ठान कर्तव्य नहीं है। इस प्रकार इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। पूर्व पक्ष किंतु बिना विधि के केवल आत्म स्वरूप के अनुवाद मात्र से ही पुरुष आत्म विज्ञान में प्रवृत्त नहीं हो सकता। सिद्धांति ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्म विज्ञान तो आत्मवादी वाक्य के श्रवण मात्र से ही उत्पन्न हो जाता है। फिर किए हुए को करने का अर्थ ही क्या है? यदि कहो कि विधि के बिना पुरुष उसे सुनने में भी प्रवृत्त नहीं होता, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि इससे अनवस्था दोष का प्रसंग उपस्थित होता है। जिस प्रकार तुम्हारे मतानुसार पुरुष विधि के बिना आत्मवादी वाक्य के अर्थ को श्रवण करने में प्रवृत्त नहीं होता, इसी प्रकार वह विधि के बिना विधि वाक्यार्थ को श्रवण करने में भी प्रवृत्त नहीं होगा। इसलिए एक दूसरे विधि की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार उस विध्यंतर का अर्थ श्रवण करने में भी अन्य विधि के बिना प्रवृत्त नहीं होगा। इस तरह ये अनवस्था का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। पूर्व पक्षी तो भी श्रवण विज्ञान मात्र से वाक्य जनित आत्मज्ञान की स्मृति का प्रवाह तो दूसरी ही चीज है। सिद्धांति नहीं, वह तो अर्थता प्राप्त है। जिस समय भी आत्म प्रतिपादक वाक्य के श्रवण से आत्म विषय ज्ञान उत्पन्न होता है, उसी समय वह उत्पन्न होने वाला ज्ञान आत्म विषयक मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति करता हुआ ही उत्पन्न होता है, तथा आत्म विषयक मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर तज्जनित अनात्म वस्तु भेद विषयक स्वभाव की स्मृतियां भी नहीं होती। इसके सिवा अनात्म वस्तु विषयक स्मृतियां अनर्थ कारणी ही। ऐसा बोध हो जाने से भी उनकी आवृत्ति नहीं होती। आत्मज्ञान हो जाने पर अन्य वस्तुएं अनर्थ रूप से ज्ञात होती हैं, क्योंकि वे अनित्यता, दुख एवं अशुद्धि आदि अनेकों दोषों से युक्त हैं और आत्म वस्तु उनसे भिन्न स्वभाव की है। अतः आत्मज्ञान होने पर अनात्म विज्ञान जनित स्मृतियों का अभाव प्राप्त होता है। अंतोगत्वा आत्मिक तत्व विज्ञान संबंधी स्मृति का प्रभाव अर्थता प्राप्त होने के कारण विधि का विषय नहीं है, क्योंकि आत्म स्मृति तो शोक, मोह, भय, श्रम आदि बहुत से दुख और दोषों की निवृत्ति करने वाली है। शोक, मोह, दोष आदि तो विपरीत ज्ञान से ही होने वाला है। इस विषय में उस अवस्था में क्या मोह है? आत्मज्ञानी किसी से भी भय नहीं मानता। हे जनक, तू निश्चय अभय को प्राप्त हो गया है, हृदय की ग्रंथि टूट जाती है इत्यादि श्रुतियां प्रमाण है। पूर्व पक्षी तथापि ज्ञान से भिन्न निरोध भी तो एक मोक्ष का साधन है। तात्पर्य है कि वेद वाक्य जनित आत्मविज्ञान से अर्थांतर होने और शास्त्रांतर में मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्तव्य रूप से ज्ञात होने के कारण चित्तवृत्ति निरोध की विधेयता तो है ही। सिद्धांति ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वह मोक्ष के साधन रूप से नहीं जाना चाहता। वेदांत शास्त्रों में ब्रह्मात्म विज्ञान के सिवा अन्य कुछ भी परमात्म पुरुष की प्राप्ति के साधन रूप से नहीं जाना चाहता, जैसा कि आत्मा को ही जाना। अतः वे सर्वरूप हो गया। ब्रह्मवेत्ता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जो भी उस परब्रह्म को जानता है, ब्रह्म ही हो जाता है। आचार्यवान पुरुष को ज्ञान होता है, उसके लिए तभी तक देरी है। जो इस प्रकार जानता है, अभय ब्रह्म ही हो जाता है इत्यादि सैकड़ों श्रुतियों से सिद्ध होता है। इसके सिवा निरोध भी किसी अन्य साधन से सिद्ध होने वाला नहीं है, अर्थात आत्मविज्ञान और उसकी स्मृति के प्रभाव के सिवा चित्तवृत्ति निरोध का कोई अन्य साधन नहीं है। ये बात भी हम उसे मोक्ष का साधन मानकर कहते हैं। वस्तुतः तो ब्रह्म विज्ञान के सिवा मोक्ष का कोई दूसरा साधन जानने में ही नहीं आता। अब भावना त्रय का खंडन करती है। आत्मविज्ञान में आकांक्षा का अभाव होने के कारण भावना का भी अभाव है। तुमने जो कहा कि अजैत इत्यादि विधि में किसका, किसके द्वारा, किस प्रकार यजन करे, ऐसी भावना की आकांक्षा होने पर
जैसे फल, साधन और इति कर्तव्यता के द्वारा उस आकांक्षा की निवृत्ति की जाती है, उसी प्रकार यहाँ आत्मविज्ञान संबंधी विधि में भी उसका होना संभव है। सो तुम्हारा ये कथन ठीक नहीं, क्योंकि एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म तत्त्वमसि नित्य नीति अनंतरम वाह्यम अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्यों के अर्थ का ज्ञान होते ही सब प्रकार की आकांक्षाएं निवृत्त हो जाती हैं, तथा वाक्यार्थ के ज्ञान में पुरुष विधि से प्रेरित होकर प्रवृत्त नहीं होता। उसमें विध्यंतर का प्रयोग मानने से अनवस्था दोष आता है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। इसके सिवा एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म इत्यादि वाक्यों में विधि देखी भी नहीं जाती, क्योंकि उनका पर्यवसान तो आत्म स्वरूप के अनुवाद मात्र में ही हो जाता है। पूर्व पक्षी वस्तु स्वरूप के अनुवाद मात्र होने से तो उनकी अप्रमाणिकता सिद्ध होती है। सिद्धांती ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उन अर्थवाद वाक्यों से आत्मार्थ वाक्यों की विशेषता है। वस्तु या क्रिया का अनुवाद ही वाक्य की प्रमाणिकता का अथवा अप्रमाणिकता का कारण नहीं है, तो फिर क्या है? निश्चित फल वाले विज्ञान को उत्पन्न करना। वह जिसमें है वही वाक्य प्रमाणिक है, और जिसमें नहीं है वही अप्रमाणिक है। सो भाई, हम तुमसे ये पूछते हैं कि आत्म स्वरूप का निरूपण करने वाले वाक्यों से सफल और निश्चित विज्ञान उत्पन्न होता है या नहीं? यदि उत्पन्न होता है तो उसकी अप्रमाणिकता कैसे हो सकती है? क्या तुम उस विज्ञान का अविद्या, शोक, मोह और भय आदि संसार के बीजभूत दोषों की निवृत्ति रूप फल नहीं देखते? क्या तुम उस अवस्था में एकत्व देखने वाले को क्या मोह और क्या शोक है? नारद जी कहते हैं, भगवान, वह मैं केवल मंत्रवेत्ता ही हूँ, आत्मवेत्ता नहीं हूँ। मैं शोक करता हूँ, ऐसे मुझको हे भगवान शोक से पार कर दीजिए। इत्यादि प्रकार के सैकड़ों उपनिषद वाक्य नहीं सुनते? क्या सौरोधीत इत्यादि वाक्यों में इसी प्रकार निश्चित और सफल विज्ञान है? यदि नहीं है तो भले ही उनकी अप्रमाणिकता रहे। उनकी अप्रमाणिकता से सफल और निश्चित विज्ञान उत्पन्न करने वाले वाक्यों की अप्रमाणिकता क्यों होनी चाहिए? यदि उनकी अप्रमाणिकता मानी जाए तो दर्श पूर्णमास आदि विशद वाक्यों में ही क्या विश्वास किया जा सकता है? पूर्व पक्षी, दर्श पूर्णमास आदि वाक्यों की प्रमाणिकता तो पुरुष प्रवृत्ति संबंधी विज्ञान के उत्पन्न करने वाले होने से है। आत्मविज्ञान विषयक वाक्यों में यह बात नहीं है। सिद्धांति, ठीक है, ऐसा ही है, किंतु ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि आत्मविज्ञान विषयक वाक्यों में भी प्रमाणिकता का युक्त कारण उपलब्ध है। प्रमाणिकता का कारण जैसा ऊपर बताया गया है वही है, दूसरा नहीं। सब प्रकार की प्रवृत्ति के बीच का निरोध जिसका फल है, ऐसे विज्ञान का उत्पन्न करने वाला होना तो आत्म प्रतिपादक वाक्यों का भूषण है। ये उनके अप्रमाणिकता का कारण नहीं हो सकता। इसके सिवा ये जो कहा कि आत्मा को जानकर तद विषयक बुद्धि करे इत्यादि वाक्य वाक्यार्थ विज्ञान से अलग उपासना के लिए है, सो ये तो ठीक है, किंतु ये अपूर्व विधि नहीं हो सकती, बल्कि एक पक्ष में प्राप्त होने वाली उपासना का नियम करने के लिए ही है। पूर्व पक्षी, किंतु एक पक्ष में उपासना की प्राप्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि ऊपर यह कहा जा चुका है कि परिशिष्टः आत्मविज्ञान संबंधी स्मृति का प्रभाव नित्य प्राप्ति है। सिद्धांति, ठीक है, यद्यपि ऐसा ही है, तथापि शरीर आरंभक कर्म का फल निश्चित होने के कारण सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर भी वाणी, मन और शरीर की चेष्टा अवश्यम भावनी ही है, क्योंकि जो कर्म फलोन्मुख हो चुका है वह तो छूटे हुए बाण आदि की प्रवृत्ति के समान अधिक बलवान है ही। अतः एक पक्ष में ज्ञान प्रवृत्ति की दुर्बलता प्राप्त होती है, अतः त्याग वैराग्य आदि साधनों के बल का आश्रय लेकर आत्मविज्ञान स्मृति के प्रवाह का नियमन ही करना होता है। उसे अपूर्व रूप से नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम कह चुके हैं कि आत्मज्ञान होने पर वह प्राप्त है ही। अतः विज्ञाय प्रज्ञान कुकुर्वीत
इत्यादि वाक्य प्राप्त विज्ञान की स्मृति के प्रवाह की नियम विधि के लिए ही है, क्योंकि उनका अन्य अर्थ होना असंभव है। पूर्व पक्षी, किंतु आत्मा शब्द के आगे इति शब्द का प्रयोग होने से यह अनात्मातोपासना जान पड़ती है। जिस प्रकार प्रिय मित्येत दुपासीत इत्यादि वाक्यों में प्रिय आदि गुण ही उपास्य नहीं है, तो फिर कौन उपास्य है? प्रिय आदि गुणवान प्राण आदि ही उपास्य हैं। उसी प्रकार यहाँ भी इति जिसके आगे है, ऐसे आत्मा शब्द का प्रयोग होने से यही जान पड़ता है कि आत्मा के समान गुणों वाली अनात्म वस्तु ही उपास्य है। इसके सिवा आत्मा का उपास्यत्व बतलाने वाले वाक्य से इसकी विलक्षणता होने के कारण भी यह वाक्य अनात्मातोपासन संबंधी है। आगे श्रुति कहेगी आत्मानमेव लोकमुपासीत। वहां इस वाक्य में उपास्य रूप से आत्मा ही अभिप्रेत है, क्योंकि आत्मानमेव इस प्रकार आत्मानम पद में वहां द्वितीय सुनी जाती है, किंतु यहाँ द्वितीय नहीं सुनी जाती। और आत्मित्योपासीत इसमें आत्मा शब्द के आगे इति भी है, अतः यही ज्ञात होता है कि यहाँ आत्मा उपास्य नहीं है, अपितु आत्मा के समान गुण वाला उससे भिन्न अनात्मा ही उपास्य है। सिद्धांत ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वाक्य शीर्ष में आत्मा ही उपास्य रूप से जाना गया है। इसी वाक्य के अंत में उपास्य रूप से आत्मा ही जाना जाता है। यथा ये जो आत्मा है वही संपूर्ण जगत का प्राप्तव्य है। ये जो आत्मा है अंतरतर है, आत्मा ही को जाना इत्यादि। पूर्व पक्षी, किंतु शरीर के भीतर प्रविष्ट आत्मा के दर्शन का प्रतिषेध होने से तो उसका अनुपास्यत्व सिद्ध होता है। जिस आत्मा का प्रवेश बतलाया गया है उसी के दर्शन का तम न पश्यन्ति इस वाक्य के तम पद से ग्रहण करके निषेध करती है। अतः आत्मा का अनुपास्यत्व ही सिद्ध होता है। सिद्धांति ये बात नहीं है, वह तो असंपूर्णता दोष के कारण है। अर्थात आत्मा के दर्शन का प्रतिशोध तो उसमें असंपूर्णता रूप दोष के अभिप्राय से है, आत्मा के उपास्यत्व का प्रतिषेध करने के अभिप्राय से नहीं है, क्योंकि प्राणन आदि क्रिया विशिष्ट से तो उसे विशेषित किया गया है। यदि आत्मा का उपास्यत्व अभिप्रेत न होता तो अकृष्ण हृष्योत एकैकेन भवति इस वाक्य से प्राणन आदि एक एक क्रिया से विशिष्ट आत्मा को असंपूर्ण बतलाना व्यर्थ होता। अतः यह सिद्ध होता है कि जो एक एक क्रिया से विशिष्ट नहीं है वह आत्मा तो पूर्ण होने के कारण उपास्य ही है, तथा आत्मा शब्द का जो उसके आगे इति शब्द लगाकर प्रयोग किया गया है वह आत्म तत्व को परमार्थता आत्म शब्द और आत्म प्रत्यय का अविषय सूचित करने के लिए है। नहीं तो श्रुति आत्मान उपासित आत्मा की उपासना करे ऐसा ही कहती। ऐसा कहने पर आत्मा में स्वतः ही आत्म शब्द और आत्म प्रत्यय की विषयता अनुमोदित हो जाती, और ऐसा होना ये नहीं है, ये नहीं है। अरे मैत्रेय, विज्ञाता को किससे जाने? वह स्वयं अविज्ञात किंतु दूसरों का विज्ञाता है। जहां से वाणी उसे न पाकर मन के सहित लौट आती है इत्यादि श्रुतियों के अनुसार इष्ट नहीं है और आत्मा रूप ही लोक की उपासना करे। ऐसी जो श्रुति है वह अनात्मा उपासन के प्रसंग की निवृत्ति करने वाली होने से कोई भिन्न प्रकार का वाक्य नहीं है। पूर्व पक्षी, किंतु पूर्णतया ज्ञात न होने में समान होने के कारण तो आत्मा और अनात्मा दोनों ही ज्ञाताएं हैं। इस वाक्य के अनुसार आत्मोपासना में ही यत्न करने की आस्था क्यों की जाए, अनात्मोपासना में क्यों नहीं? सिद्धांत इस पर हमारा कथन है कि इन सब में ये प्रकृत आत्मा ही पदनीय गंतव्य है, अन्य अनात्मा नहीं। अस सर्वस्य इन पदों में निश्चयार्थ का षष्ठी है। इसका तात्पर्य अस्मिन सर्वस्मिन इन सब में ऐसा है। यदि आत्मा अर्थात यह जो आत्म तत्व है वह सब में गंतव्य ज्ञातव्य है, तो क्या अन्य ज्ञातव्य ही नहीं है? ऐसी बात नहीं है। तो क्या है? ज्ञातव्य होने पर भी
उसे आत्मज्ञान से भिन्न किसी ज्ञानांतर की अपेक्षा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस आत्मा के जान लेने पर ही अन्य जो कुछ अनात्म चाहते हैं उस सभी को पुरुष जान लेता है। पूर्व पक्ष किंतु अन्य पदार्थ के ज्ञान से दूसरे का ज्ञान तो हुआ नहीं करता। सिद्धांत इसका निराकरण हम गंधव्य आदि ग्रंथ से करेंगे, किंतु यह आत्मा पदनीय गमनीय किस प्रकार है सो बतलाया जाता है। जिस प्रकार लोक में पद से गौ आदि के खुर से अंकित देश पद कहा जाता है, उस पद से उस पद के द्वारा खोजने वाला पुरुष जिसको पाना अभीष्ट है ऐसे खोए हुए पशु को पा लेता है। उसी प्रकार आत्मा को प्राप्त हो जाने पर पुरुष सभी पा लेता है, ऐसा इसका तात्पर्य है। पूर्व पक्षी किंतु आत्मा को जानने पर अन्य सबको जान लेता है। इस प्रकार यहाँ ज्ञान का प्रसंग होने पर जिसका कोई प्रसंग नहीं है उस लाभ की बात क्यों की जाती है? सिद्धांती ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ज्ञान और लाभ इनकी एकार्थता ही विवक्षित है। अज्ञान ही आत्मा का अलाभ है, अतः ज्ञान ही आत्मा का लाभ है। अनात्म लाभ के समान आत्म लाभ अप्राप्त की प्राप्ति होना नहीं है, क्योंकि यहाँ लाभ करने वाली और लब्ध होने वाली वस्तु में कोई भेद नहीं है। जहाँ अनात्मा आत्मा का लब्धव्य होता है, वहां ही आत्मा उपलब्ध करने वाला और अनात्मा उपलब्ध होने योग्य होता है। वह अप्राप्त अर्थात उत्पाद्य आदि क्रियाओं से व्यवहित होता है तथा कारक विशेष के उपादान से क्रिया विशेष को उत्पन्न करके उसे प्राप्त करना होता है। वह अनात्म लाभ तो मिथ्या ज्ञान जनित काम और क्रिया से उत्पन्न होने वाला होने के कारण स्वप्न में पुत्रादि लाभ के समान अप्राप्त प्राप्ति रूप और अनित्य होता है, किंतु यह आत्मा तो उससे विपरीत स्वभाव वाला है। आत्मा ही होने के कारण ये उत्पाद्य आदि क्रिया से विवेक नहीं है। नित्य प्राप्त स्वरूप होने पर भी अविद्या ही उसका व्यवधान है। जिस प्रकार विपरीत ज्ञान वश रजत रूप से भासने वाली ग्रहमाण शुक्ति का सीप का अग्रहण विपरीत ज्ञान रूप व्यवधान वाला ही है, तथा ज्ञान ही उसका ग्रहण है, क्योंकि वह ज्ञान विपरीत ज्ञान रूप व्यवधान की निवृत्ति करने वाला है। इसी प्रकार यहाँ भी आत्मा का अलाभ अविद्या मात्र व्यवधान वाला ही है, अतः विद्या से उसे दूर कर देना ही आत्म का लाभ करना है। इसके सिवा और फिर किसी प्रकार का आत्म लाभ होना कभी संभव नहीं है। इसी से आत्म लाभ में हमने ज्ञान से भिन्न किसी अन्य साधन की व्यर्थता बतलाई है, अतः ज्ञान और लाभ इन दोनों की एकार्थता में कुछ भी शंका नहीं है। ये बतलाने की इच्छा से ही श्रुति ने ज्ञान का प्रकरण उठाकर अनुविंदित अर्थात लाभ करता है ऐसा कहा है। इस गुण विज्ञान का ये फल बतलाया जाता है। जिस प्रकार ये आत्मा नाम रूप के अनुप्रवेश से ख्याति को तथा आत्मा इत्यादि नाम रूप के आवरण प्राण आदि संघात रूप श्लोक ईश जनों के समागम को प्राप्त हुआ है, उसी प्रकार जो ऐसा जानता है वे ख्याति कीर्ति और श्लोक ईश जनों के साथ समागम लाभ करता है। अथवा जो उपयुक्त वस्तु को जानता है वह मुमुक्षुओं के अपेक्षित कीर्ति शब्द के कहे जाने वाले एक ज्ञान और उसके फल श्लोक शब्द से कही जाने वाली मुक्ति को प्राप्त करता है, अर्थात उसे आत्मज्ञान का मुख्य फल ही प्राप्त हो जाता है।